देखिए ये जो क्वेश्चन है ना हर स्टूडेंट को धोखा दे देता है। जय हिंद। देखिए 2008 से लेकर के 2021 तक जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ में पूछा गया है सारा क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं, ठीक है। और जो 17 अगस्त से जो एग्जाम स्टार्ट हुआ है ना यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए रिपीट क्वेश्चन कोई बनाइए क्योंकि आपके पास अब रिविजन करने का समय है नहीं, इसलिए जो भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वही क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पर देखने को मिलेगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। ए और बी की वर्तमान औसत आयु 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगा। ए और बी की वर्तमान औसत आयु 10 वर्ष है, अब 5 वर्ष बाद बोला है तो 15 वर्ष नहीं हो जाएगा, ठीक है। आप प्रोसेस से बनाइएगा, ये एग्जाम में बनाने के लिए आपको बताएं, प्रोसेस से बता देते हैं कि ए और बी की वर्तमान औसत आयु कितना है, 10 वर्ष है। 10 वर्ष है किसका, तो ए और बी का, दोनों को हो गया तो 2 से गुना कीजिए, 20 वर्ष हो गया, ठीक है। 5 वर्ष बाद बोला है, 5 वर्ष बाद किसका बोला है, ए और प्लस बी का। 5 वर्ष बाद बोला है तो इसका भी 5 वर्ष हो जाएगा, इसका भी 5 वर्ष होगा, जबकि इनका औसत आयु निकालें 20 वर्ष, तो 20 और 10 30 हो गया, 20 10 हो गया 30 वर्ष। अब क्या बोल रहा है, तो इन दोनों का औसत आयु निकालिए। देखिए औसत आयु यानी एवरेज बराबर होता है योग बटा एन, एक हो गया 30, एन कितना हो गया, 2 आदमी का तो 2 हो जाएगा, भाग दे दीजिए, 15 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाया और दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाया। पहले टेस्ट में 180 रन बनाया, दूसरे टेस्ट में हुआ 258 रन बनाया, ठीक है। उसके बाद पढ़िए उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाना चाहिए जिससे तीनों टेस्ट में उसका औसत रन 230 हो जाए। तीसरे टेस्ट में कितना रन बनाना चाहिए जिसका औसत उसका 230 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 23 या 69 यानी 690, इसको जोड़िएगा हो जाएगा 8 8 5 13 3 1 4, ठीक है। इसको घटा लीजिएगा तो हो गया 2, 8 में 3 गया 5, 6 में 4 गया 252 रन बनाता ना, तो तीसरे टेस्ट मैच में 230 रन हो जाता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5 बच्चे की औसत आयु 12 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले सही बच्चों का औसत आयु क्या होगा। 5 बच्चे का औसत आयु 12 वर्ष है, 3 वर्ष पहले बोला है, 12 में 3 घटा दीजिए 9 वर्ष हो जाएगा। एग्जाम आप ऐसे बनाइएगा, ठीक है, ट्रिक से। आप प्रोसेस से बनाइएगा तो कहता है 5 बच्चे का औसत आयु 12 वर्ष है, 5 बच्चे का औसत आयु 12 वर्ष यानी टोटल हो गया 60 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष पहले बोला है किसका, था 5 बच्चा का, 3 वर्ष पहले 5 बच्चा का, एक बच्चा का 3 वर्ष, तो 5 बच्चा का 15 वर्ष हो गया। इसमें 3 वर्ष पहले बोला है 15 वर्ष हो गया, घटा लीजिए 45 वर्ष बच गया, ठीक है। उसके बाद कहता है 5 बच्चा का औसत आयु क्या होगा, तो इसमें 5 से भाग दे दीजिएगा 9 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रुचि 550 रुपये 5% की दर से साधारण ब्याज पर लेती है, 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। देखिए ब्याज बराबर आपको हम बताए हुए थे, क्लास नहीं किए होंगे तो देख लीजिएगा। ब्याज बराबर होता है R/T प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़िए, इसमें 5%, यहाँ R दिया हुआ है 5%, T दिया है कितना, T कितना दिया हुआ है 4 वर्ष, ठीक है। तो ब्याज बराबर कितना हो गया, R/T कीजिएगा तो 5 20 वर्ष हो गया। और देखिए प्रतिशत ब्याज अपने आप में होता है 100%, अब 20% इसका ब्याज निकला, प्रतिशत ब्याज अपने आप में 100%, इसमें 20 जोड़ दीजिएगा तो 120% हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन करता है तो 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। रुचि 550 रुपया पहले लिया था, तो 550 रुपया का 20% आप निकालिएगा, प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 660 रुपया हो गया, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा, इसको ज़्यादा बारीकी से बनाइएगा कि एक मूलधन का y प्रतिशत की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करिए। देखिए टाइम दिया हुआ है y वर्ष, ठीक है, रेट दिया हुआ है y प्रतिशत, ब्याज दिया हुआ है y रुपये, ठीक है। देखिए तो हम SI निकालेंगे, SI निकालने के लिए आपको फार्मूला बताए थे, R/T होता है, ठीक है। तो R हो गया y, T भी हो गया y, तो y² हो जाएगा, जबकि ब्याज दिया हुआ y रुपये, इसलिए 100% बराबर निकालेंगे, तो y बट्टा y² गुने 100, ठीक है। y से देखिए एगो y ऊपर में 2 y नीचा में, तो एगो y से एगो y कट गया, तो बच गया y, तो इधर हो जाएगा 100 बट्टा y चाहे 100 भागा y, दोनों में से जो आप सबको ऑप्शन मिलेगा आप मार दीजिएगा, ठीक है। बट्टा का मतलब भागा ही होता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय करती है, ठीक है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। एक कार जो है ना 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 8 घंटे में तय करता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 8 घंटे में तय किया, घंटा से घंटा कट गया, 8 पंचे 40, 400 किलोमीटर हो गया। अब इसी दूरी को क्या बोला है, इसी दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लगता है, तो इसी दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लगता है, तो इसको करिएगा तो काटिएगा तो हो जाएगा 8 पंचे 40 यानी 80,
तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या करता है। तो चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। तो पहले चलता था 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अभी चला 80 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले चलता था 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें से घटा लीजिए ना, कोई भारी बात थोड़ी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको ज़रा ध्यान से बनाइएगा कि कार ए से दुगने गति से दौड़ रही है। ठीक है, यदि कार ए 1.5 घंटा में 90 किलोमीटर दूरी तय करता है तो बी की गति कितनी होगी। कार ए जो है ना 1.5 घंटा में 90 किलोमीटर, 1.5 घंटा इससे लिखाता है ना, जिसको हम 2 का 2 1 3 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 1.5 घंटा में 90 किलोमीटर दूरी तय किया, इसको काटिएगा 30 या 90, इसको ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है क्या, कार बी है ना ए से दूनी गति चलता है, कार बी जो है ए से दूनी गति चलता है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और दुगनी गति से चला तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं हो जाएगा। बस क्वेश्चन को पढ़िए तब बनाइए, बन जाएगा आपसे भी। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सबसे नहीं बनता, लेकिन आपसे आज से बनेगा। यदि 2 वर्ष में 600 रुपये मूल्य के बिल की कीमत 660 रुपये हो जाती है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या होगा। देखिए टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक है, मूलधन दिया हुआ है 600 रुपया, मिश्रधन दिया हुआ है 660 रुपया और रेट हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर ब्याज इसमें कितना हो जाएगा, देखिए ब्याज हो जाएगा 60 रुपया, 60 रुपया हो गया। ठीक, तो प्रतिशत ब्याज हमेशा मूलधन पर निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिशत ब्याज कितना हो गया 60 रुपया, और मूलधन कितना है 600 रुपया। अब प्रतिशत में लाएंगे तो 100% से गुना कर देंगे। देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक है, 6 10 60 और 10 से काटिएगा 10% हो गया। ठीक है, हमको रेट पूछा है। देखिए रेट पता करने के लिए हम रेट में अगर हम टी से भाग देंगे तो आर मालूम चल जाएगा, वही रेट में अगर हम आर से भाग देंगे तो टी मालूम चल जाएगा। ठीक है, 10 में फिर 2 से भाग दे दीजिए, 5% हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना हर स्टूडेंट को धोखा दे देता है। क्वेश्चन को पढ़िए तब बनाइए। किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। ये रेट हमको पूछ रहा है, टाइम दिया हुआ है 20 वर्ष, ठीक है, अब प्रतिशत ब्याज हम दिया हुआ है तिगुनी हो जाती है। 3 में पहले 1 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, इसमें 100% सटाइएगा तो हो जाएगा 200%। ठीक है, अब प्रतिशत ब्याज में अगर प्रतिशत ब्याज होता है R × T, इसमें अगर T से भाग दीजिएगा तो R मालूम हो जाएगा। यही प्रतिशत ब्याज में अगर R से भाग दीजिएगा तो T मालूम चल जाएगा। तो प्रतिशत ब्याज हमको 200 निकला। ठीक है, इसमें T से भाग देंगे तो R मालूम नहीं चल जाएगा, तो 20% से भाग दे दीजिए, 20 दाएँ की 200, 10% हो गया। यानी 10% की साधारण ब्याज से 20 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। ठीक।